मेरे प्रिय श्रोताओं, आज की ये कथा शुरू होती है उस धरती से जिसका नाम लेते ही पूरी दुनिया के करोड़ों लोग सिर झुका देते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मक्का मदीना की। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं, काबे की परिक्रमा करते हैं, काले पत्थर को चूमते हैं और उसे पवित्र मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये काला पत्थर कहाँ से आया? क्या ये सच में केवल एक पत्थर है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? वो पत्थर जिसे आज हजरे अस्वद कहा जाता है, असल में कोई साधारण पत्थर नहीं। कथाएं कहती है कि वो स्वयं भोलेनाथ शिव का स्वरूप है। हाँ, वही महादेव जो कैलाशपति है, जो मृत्युंजय है, जो नटराज है, आज भी मक्का में उसी पत्थर के रूप में कैद है। बहुत पुराने समय में जब अरब की धरती भी वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई थी, तब मक्का एक पवित्र स्थल था। वहां एक भव्य मंदिर था जिसके चारों कोनों पर देवताओं की मूर्तियां थी। सूर्य, चंद्र, अग्नि और वायु, और ठीक बीच में स्थापित था एक अद्भुत शिवलिंग। लोग दूर दूर से आते थे, उसकी परिक्रमा करते थे, जल और फूल अर्पित करते थे। मक्का को उस समय महाकैलाश कहा जाता था। लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। जब इस्लाम का उदय हुआ तो अरब की परंपराएं बदल गई। नए धर्म ने मूर्तियों को हटाया, वैदिक परंपराएं बंद कर दी गई। एक एक करके सभी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई। लेकिन जब बीच में रखे शिवलिंग को हटाने की कोशिश हुई तो चमत्कार हुआ। किसी भी हथियार से वो शिवलिंग नष्ट नहीं हुआ। वो अडिग, अचल और अटूट रहा। और तभी महादेव ने अपनी लीला रची। उन्होंने कहा, यदि संसार मेरी पूजा नहीं करना चाहता तो मैं स्वयं को छुपा लूंगा, पर मैं इस धरती को कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसी क्षण वो शिवलिंग बदल गया एक काले पत्थर में। वो आज भी काबे के गर्भगृह में मौजूद है। लाखों लोग हर साल उसे चूमते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, पर वे ये नहीं जानते कि वे स्वयं भोलेनाथ को स्पर्श कर रहे हैं। यही कारण है कि कहा जाता है भोलेनाथ मक्का में कैद हो गए। ये कैद कोई साधारण कैद नहीं, बल्कि पहचान की कैद है। महादेव वहां है, पर उनका नाम नहीं लिया जाता, उनकी पूजा नहीं की जाती। लोग उन्हें केवल एक पत्थर मानते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं वो पत्थर साधारण नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल शिव है। आज भी जब करोड़ों लोग हज के लिए मक्का जाते हैं, वे 7 बार काबे की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा वही परंपरा है जो वैदिक काल में शिवलिंग के चारों ओर होती थी। महादेव ने अपना स्वरूप बदल लिया, लेकिन अपनी उपस्थिति कभी समाप्त नहीं होने दी। यही है उनकी लीला। कैलाश में भी वही, मक्का में भी वही, भक्त के हृदय में भी वही। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, ये है वो रहस्यमयी कथा कि कैसे हमारे भोलेनाथ आज भी मक्का में मौजूद है, लेकिन पहचान से छुपा दिए गए हैं। याद रखो, महादेव को कोई कैद नहीं कर सकता। वो अनंत है, अजर अमर है और हर श्वास में, हर धड़कन में बसते हैं। शून्य